हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की मॉसफेट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ये सेकंड टाइप है इन विच गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल। इसमें जो गेट है वो इंसुलेटेड होता है चैनल से। जैसे आपने जेफेट देखा होगा तो वहां पर जो गेट था वो इंसुलेटेड नहीं था चैनल से, वो कनेक्टेड था वहां पर। यहाँ पर एक इंसुलेशन प्रोवाइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो डिफरेंस क्लियरली चेक कर पाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जेफेट और मॉसफेट में कि जो मॉसफेट का गेट है वो इंसुलेटेड होता है। तो इस वजह से हम इसे कई बार आईजी फेट भी बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आईजी फैट, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो डिपेंडिंग ऑन द चैनल, जो चैनल है whether it is enhanced or permanently diffused, the MOSFET is further classified। जो चैनल है वो जो डिवाइस में पहले से ही डिफ्यूज्ड है या फिर हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वजह से बना है, उसके हिसाब से इन्हें क्लासिफाई किया गया है इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट भी एन चैनल हो सकता है और पी चैनल हो सकता है। जो चैनल है बेसिकली वो एन टाइप का है तो एन चैनल, अगर चैनल पी टाइप का है तो पी चैनल। इसी तरीके से डिप्लीशन में जो चैनल एन टाइप का है तो एन चैनल और पी टाइप का तो पी चैनल। एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ऐसी एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो हम स्टार्ट करते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट कंस्ट्रक्शन से। तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का। तो हमने एक पी टाइप सबस्ट्रेट लिया है, बेसिकली एक पी टाइप सबस्ट्रेट मैंने सिंपल लिया, उसमें दो एन हाईली डोप्ड रीजन है। बेसिकली एन प्लस लगा रहा हूं, इसका मतलब ये हाईली डोप्ड है, इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा है। तो हाईली डोप्ड रीजन मैंने दो लिए इसमें। उसके बाद यहां पर मैंने एक SiO2 की हमने लेयर एक चढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने मेटलिक कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, मैं कनेक्ट करने के लिए मेटलिक कॉन्टैक्ट्स बनाए। तो आप गेट में देख सकते हैं यहां पर SiO2 लेयर है, इसे तो कट करके हमने इसे कनेक्ट किया है, लेकिन यहां पर इसे कनेक्ट नहीं किया है, तो ये इंसुलेटेड है गेट। यहां पर ये हमने मेटल इससे, तो ये ड्रेन गेट सोर्स मेटलिक कॉन्टैक्ट हो गए। उसके बाद यहां पर भी जो इसका बॉडी है बेसिकली जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट पर भी एक टर्मिनल होता है जिसे हम SS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका एन चैनल इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है। यहां पर कोई भी चैनल नहीं है, इनिशियली कोई चैनल नहीं है इसका। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई भी चैनल इसमें पहले से डिफ्यूज नहीं किया जाता है, इसमें बाद में चैनल इनहांस होता है। वो आप इसका जब वर्किंग देखेंगे तो समझेंगे। तो इसका सिंबल की अगर मैं बात करता हूं तो सिंबल आप देख सकते हैं, इसमें कोई चैनल नहीं है, इस वजह से इसको मैंने बेसिकली चैनल रिप्रेजेंट करता है, ब्रेक लाइन से इस तरीके शो कर रहा हूं कि चैनल इसमें नहीं है। अगर ये डिप्लीशन होता तो ये कंटिन्यूअस लाइन होती। आप जब इसका सिंबल देखेंगे डिप्लीशन का तो डिफरेंस क्लियरली समझ पाएंगे। एन चैनल है तो जो एरो है वो इनवर्ड होगा, अगर पी चैनल होगा तो एरो आउटवर्ड होगा। आई थिंक कंस्ट्रक्शन क्लियर है। आपको इसके बारे में थ्योरी भी लिखनी है, ये मैंने जस्ट आपको बता दिया क्या क्या चीज़ हम इसमें यूज कर रहे हैं। आपको इसे अपनी भाषा में लिख देना है, अपनी लैंग्वेज में। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ डायग्राम्स बना दिए। मैं जल्दी देखता हूँ बच्चे सिर्फ डायग्राम्स बना के छोड़ देते हैं, तो उससे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको साथ में सपोर्टिंग थ्योरी भी लिखनी होगी। तो आई थिंक थ्योरी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए देखिए हमने गेट और सोर्स एक वोल्टेज हमने कनेक्ट किया है VGS, और ड्रेन और सोर्स में भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया है VDS। जो सबस्ट्रेट है उसे हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया है और फिर ग्राउंड कर दिया है। सोर्स और सबस्ट्रेट को हम कई बार कनेक्ट कर देते हैं और फिर ग्राउंड कर दिया उसे। तो ये हाईली डोप्ड रीजन है बेसिकली अगर आप देखें, और P है जो P टाइप का मटेरियल है, ये नॉर्मली डोप्ड है। तो यहां पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। जो हाईली डोप्ड होता है उसमें डिप्लीशन लेयर बहुत कम एंटर करती है, लेकिन जो लाइटली डोप्ड होता है उसमें ज्यादा एंटर करती है, इसमें डीपर ज्यादा जाएगी। तो ये एक डिप्लीशन लेयर बेसिकली बन रही है, ठीक है ना।
एक ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई। अब देखिए इसका ऑपरेशन किस तरीके से, इफ VGS इज 0, अगर VGS की वैल्यू में 0 रखता हूं, कोई भी यहाँ पर बैटरी नहीं है, जस्ट कोई बैटरी नहीं है, डायरेक्टली इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जब इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, अब आप VDS की कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, VDS कुछ भी हो सकता है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, कुछ भी वैल्यू रखिए। नो करंट फ्लो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चैनल, यहां पर कोई चैनल है ही नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। VDS की कुछ भी वैल्यू बढ़ाइए, तो जब VGS 0 है कोई करंट फ्लो नहीं होगा। VDS की कुछ भी वैल्यू बढ़ाइए, एक केस हो गया। दूसरा केस हो सकता है इफ VGS इज पॉजिटिव, VGS अगर पॉजिटिव है और VDS इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होगा, तो जब यहां पर हम पॉजिटिव कुछ VGS लगाएंगे तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव इस पर, इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये P टाइप का सबस्ट्रेट है, तो P में से जो पॉजिटिव होंगे उनको ये रिपेल करेगा, ये इधर जाएंगे। अब P टाइप का मटेरियल है तो इसमें माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने इधर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से अट्रैक्ट करेगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। यहां से भी, इनकी तरफ से भी, जब यहां पॉजिटिव है तो इससे भी कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस जगह से भी कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे ये हो जाएगा। तो VGS हमने कितना पॉजिटिव यहां पर अप्लाई किया है ये उस पर डिपेंड करेगा। जब मैंने पहले सपोज मान के चलिए VGS की वैल्यू 1 वोल्ट अप्लाई की तो कुछ इलेक्ट्रॉन आए, तो अब भी जो चैनल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि कुछ करंट फ्लो हो जाए, तो मेरे को VGS की वैल्यू 2 वोल्ट करनी पड़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी, तो यहां पर और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि P टाइप के जो है होल्स हैं उन्हें रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड सा बन जाएगा, तो एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, तो उससे करंट फ्लो होना शुरू हो सकता है। तो द लेवल ऑफ VGS एट विच द चैनल बिगिंस टू कंडक्ट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं जिस पर ये चैनल कंडक्ट करना शुरू कर देता है। सपोज 2 वोल्ट पर कंडक्ट करना शुरू कर दिया तो उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्लियर है? तो यहां पर जितना वोल्टेज आप VGS ज्यादा अप्लाई करेंगे चैनल उतना स्ट्रांग होते जाएगा, तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होंगे करंट फ्लो करने के लिए। अब VDS आप अप्लाई करेंगे, VDS बेसिकली देखिए, VDS आपने यहां पर अप्लाई किया है तो यहां पर भी पूरा ऐसे नेगेटिव नेगेटिव ही है, तो कोई यहां बायसिंग वाली बात ही नहीं आएगी। पॉजिटिव आपका इधर कनेक्टेड है, नेगेटिव इधर कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव है ये रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला है वो रिपेल करेगा। तो यहां पर आप कितना पावर का बैटरी लगा रहे हैं, कितना वोल्टेज, उसके हिसाब से ज्यादा पावर का जैसे लगाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा, धक्का देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो यहां से जो करंट है बेसिकली करंट इस तरीके से फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर फ्लो होगा, जिस करंट को हम कहते हैं ID, ड्रेन करंट, ड्रेन से फ्लो हो रहा है। तो वो डिपेंड करेगा VDS पे भी, अब तो डिपेंड करेगा, VDS की ज्यादा वैल्यू होगी तो ज्यादा करंट होगा, कम वैल्यू होगी तो कम होगा, लेकिन वो कंट्रोल होगा VGS से। ये तो आप देख रहे हैं, इसी वजह से बेसिकली हम इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। ठीक है ना? सिंस द चैनल इज नॉन एग्जिस्टेंस, शुरू में इसमें कोई चैनल था नहीं, विद VGS इक्वल टू 0 वोल्ट था जब, एंड इट इज इनहांस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज। जब हमने VGS पॉजिटिव अप्लाई किया तो चैनल इनहांस हुआ, ठीक है ना, बड़ा चैनल क्रिएट हुआ। तो दिस टाइप ऑफ मॉसफेट इज कॉल्ड एज इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। इस मॉसफेट को हम कह रहे हैं इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। और यहां पर आप अगर देखें, यहां बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो चैनल भी इस समय जो फॉर्म होगा, जो चैनल फॉर्म हो जाएगा, आप इस तरीके से चैनल बना सकते हैं, जो चैनल फॉर्म हो जाएगा वो चैनल भी N टाइप का है। इलेक्ट्रॉन्स है तो किस टाइप का हो जाएगा, N टाइप का। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं N टाइप इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। चैनल N टाइप का है तो इस वजह से N टाइप, और इनहांस हुआ है चैनल तो इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो आप समझ सकते हैं इसका नाम कैसे पड़ा। उसके बाद एज VGS इज इंक्रीज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल के बाद आप VGS को बढ़ाएंगे तो द डेंसिटी ऑफ फ्री कैरियर्स इन द इंड्यूस्ड चैनल विल इंक्रीज, अभी मैंने बताया था, रिजल्टिंग इन इंक्रीज लेवल ऑफ ड्रेन करंट, ड्रेन करंट आपका बढ़ जाएगा उससे। इफ वी होल्ड, अब तीसरा केस ये आ सकता है,
ये दो केस हो गए। इफ वी होल्ड VGS कांस्टेंट, अब आप VGS को कांस्टेंट कर दीजिए, VGS आपने कांस्टेंट कर दिया एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ VDS, और VDS को बढ़ाइए, तो क्या होता है? तो उस केस में ये तीन कंडीशन अगर होती हैं, अगर VDS, अब देखिए स्टार्ट यहां से हम जैसे कर रहे हैं, अगर VDS है वो लेस देन है VGS माइनस VT, VGS माइनस VT, VT बेसिकली थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, अगर उससे कम है तो ये लीनियर रीजन में होगा। कि जब VDS की आपने कम वैल्यू अप्लाई की तो कम करंट फ्लो कर रहा है, जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इस साइड में VDS बढ़ रहा है, VDS की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगेगा और यहाँ से अट्रैक्ट भी करेगा, क्यों पॉजिटिव भी बढ़ रहा है तो यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से आप धक्का दे रहे हो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो करंट इधर से ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हो रही है, VDS आप बढ़ा रहे हैं तो VDS बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद, क्योंकि VGS हमने यहां पर फिक्स कर दिया है तो इसके हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ फिक्स हो गए। अब आप यहां से धक्का दे रहे हो, अब जितने मैक्सिमम है आपने इतना यहां पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया कि सब दौड़ना शुरू कर दिए, सारे इलेक्ट्रॉन से दौड़ना शुरू कर दिया तो उससे ज्यादा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस जगह पर ये पिंच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फर्दर करंट नहीं बढ़ेगा। आप VDS कितना ही बढ़ाओ अब करंट नहीं बढ़ेगा, वही चीज है। अब अगर आप VGS की वैल्यू बढ़ा देंगे तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो फिर करंट बढ़ सकता है, वो हम इसके करैक्टर से देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर VDS लेस देन VGS माइनस VT होता है तो ये लीनियर रीजन में वर्क कर रहा होता है, लीनियर रीजन में, तो इस समय पर ID बढ़ता है अगर VDS को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा होता है VDS जब VGS माइनस VT के बराबर होता है, VGS माइनस VT के बराबर होता है तो उस समय चैनल पिंच ऑफ हो जाता है। उसके बाद अगर VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT होता है तो सैचुरेशन रीजन आ जाता है और ID है वो कांस्टेंट हो जाता है, ये ID जैसे कांस्टेंट हो गया बेसिकली, आप देखें ID ये कांस्टेंट उसी वैल्यू पर है और VDS आप कितना ही बढ़ाइए, VDS बढ़ा दें तो ये कांस्टेंट आ रहा है। क्लियर है, और इसे थोड़ा सा डीप में देखते हैं। एक और इसमें आप देखिए पिंच ऑफ बेसिकली किस तरीके से और हो रहा है। यहां पर जो वोल्टेज होता है वो होता है, इस जगह पर मैं डायरेक्टली VGS अप्लाई कर रहा हूं और ये आपका गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है, तो सोर्स पे जो वोल्टेज है बेसिकली वो VGS आपने डायरेक्टली अप्लाई किया है और इस पॉइंट पे आते आते ये हो जाता है VGS माइनस VDS, VGS माइनस VDS। क्लियर है, तो यहां पर VGS ज्यादा है तो आप एक चीज देखिए, जब VGS यहां पर ज्यादा होगा तो यहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो VGS माइनस VDS हो रहा है, VDS की मैंने कुछ वैल्यू बढ़ाई है, मान चलिए VDS की कुछ वैल्यू ज्यादा मैंने कर दी तो वो तो VGS में से घट गया, इसका मतलब यहां पर जो VGS की वैल्यू थी आगे मैं बढ़ रहा हूं तो VGS की वैल्यू घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन भी घटना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कम हो जाएगी तो चैनल है आपका नैरो होता जाएगा। तो यहां पर फाइनली आप यहां पर देखें तो चैनल एक पिंच ऑफ हो जाता है, या मैंने इससे दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए ये सोर्स है, अगर ये ड्रेन है, जब VDS 0 होता है तो ये पूरा चैनल आपको लेंथ मिल रहा है, पूरा चैनल का जो बेसिकली विड्थ है वो पूरा आप देख रहे हैं, पूरा आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने VDS की वैल्यू बढ़ाई तो चैनल है वो आपका नैरो होता जा रहा है, चैनल नैरो होता जा रहा है और इस जगह पर ये पूरा पिंच हो जाता है जब VDS ग्रेटर देन हो जाता है VGS माइनस VT से, तो उस समय ये एंटर कर जाता है सैचुरेशन रीजन में। तो यहां पर आप करेक्टर से देख सकते हैं, तो जब VGS सपोज VGS था 2 वोल्ट थ्रेशोल्ड था तो 2 वोल्ट पर ये कुछ करंट, उसके नीचे ये कट ऑफ में जाएगा, जैसे 2 से 3 किया तो कुछ वोल्टेज बढ़ रहा है, उसके बाद 4 किया VGS तो ID और बढ़ा, 5 किया तो और बढ़ा, 6 किया तो और बढ़ रहा है, 7 क्यों बढ़ रहा है समझ में आ रहा होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। और ये एक हमने बताया है
ये जो रीजन है बेसिकली यहाँ से इसके बाद सैचुरेशन शुरू हो गया है, यहाँ पे पिंच ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद सैचुरेशन होना शुरू हो जाएगा, इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ सकता। तो इस वाले रीजन को हम कहते हैं ट्रायोड रीजन बेसिकली। इधर ये जो है इसके बाद जो ट्रायोड रीजन के बाद इधर सैचुरेशन हो जाता है, इसे हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं, और इसे हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। ये 3 रीजन इसमें होते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है इसका करेक्टरिस्टिक। तो इसे हम ड्रेन करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, जो करेक्टरिस्टिक है इन्हें ड्रेन करेक्टरिस्टिक या फिर आउटपुट करेक्टरिस्टिक, जनरली ड्रेन करेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ होता है बेसिकली वो होता है VGS इज लेस देन VT। VT से अगर कम होगा तो कट ऑफ हो जाएगा। अगर जैसे VT 2 वोल्ट है, यहाँ पर मैंने थ्रेशोल्ड माना है, अगर 1 वोल्ट रखता तो ये कट ऑफ में चला जाएगा। ट्रायोड रीजन है वो होता है VDS इज लेस देन VGS माइनस VT। VGS माइनस VT से लेस देन होगा VDS तो उस समय ट्रायोड रीजन होगा। सैचुरेशन रीजन होगा VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VT। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मैंने VT इक्वल 2 वोल्ट माना है, 2 वोल्ट हो गया। अगर इस VGS के लिए बात करूं मैं, VGS की वैल्यू है यहाँ पर 8 वोल्ट है और VT है 2 वोल्ट। तो VGS माइनस VT कितना हुआ 6 वोल्ट। तो VGS माइनस VT 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इज इक्वल टू VDS। तो यहाँ पे 6 वोल्ट अगर VDS में देखूं इसके बराबर हो तो यहां से इसका सैचुरेशन स्टार्ट होगा। अगर इसे 7 वोल्ट मान लेता हूं मैं, तो 7 वोल्ट मतलब VDS 7 है और VGS माइनस VT है 6। तो VDS इज ग्रेटर देन दिस वन, तो इसका मतलब सैचुरेशन रीजन में पहुंच गया, ये सैचुरेशन रीजन में चल रहा है इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक आती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अगर ID वर्सेस VGS अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं 2 वोल्ट पर ये कंडक्ट करना शुरू करेगा, उसके बाद कंडक्ट करना शुरू कर रहा है तो 2 वोल्ट को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल रहे हैं। तो आप इसे प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से। इधर VGS वोल्ट में लिया है, ID मिली एम्पियर में लिया है, तो इस तरीके से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली द ड्रेन करंट इज रिलेटेड टू द अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज। VGS से ID रिलेटेड होता है विद दिस नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ये नॉन लीनियर कब लीनियर तो है नहीं, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ID इज इक्वल टू K VGS माइनस VT का होल स्क्वायर वेयर K इज ए कांस्टेंट। K एक कांस्टेंट होता है। तो ये इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप प्लॉट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर यही P चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता, जनरली N टाइप पूछा जाता है, लेकिन अगर P टाइप आ जाता है तो क्या चेंज हो जाता है वो आप देख सकते हैं। मैंने एक स्लाइड में से शो करने का कोशिश किया है। देखिए अगर ये P चैनल होता तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो N टाइप का हो जाता, यहाँ पर जो दो रीजन डॉट करते हैं वो P+ होते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो चैनल बनेगा वो P टाइप का बनेगा, तो इसमें से ये P चैनल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अब आप अभी आपने क्या पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, अभी आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, अब आपको नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नेगेटिव अप्लाई करोगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर पुश करेगा और होल्स को अट्रैक्ट करेगा, जब भी तो यहाँ पर पी चैनल बनेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से उसके बाद इसका अगर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक देखें हम तो जिसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, तो VT इक्वल टू -2 वोल्ट। अब जैसे जैसे आप नेगेटिव बढ़ाएंगे तो VDS की वैल्यू, IDS जो है आपका ID, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ID की वैल्यू बढ़ रही है, ये शो किया है, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आप देखें तो इसमें भी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो नेगेटिव है, तो इसे नेगेटिव साइड में शो किया है इस तरीके से। तो ये कब बना सकते हैं, तो आपको ये भी एक बार नजर में रखना है। अगर P चैनल आ जाता है तो आप आई थिंक इससे भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, आई थिंक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट।